हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके चैनल ड्रेसी गार्डन में स्वागत है। मैं एक बार फिर आया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, अपने यहाँ ठंड की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो हमें ठंड की स्टार्टिंग में अपने एडेनियम के साथ क्या करना चाहिए, उसे कैसे रखना है और ठंड के लिए कैसे तैयार करना है, इस टॉपिक पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि हमारा एडेनियम ठंड में अच्छे से सरवाइव कर सके और बचा रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि ठंड में एडेनियम, कैक्टस, सकुलेंट डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब सुप्तावस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं। और ये डोरमेंसी मिड नवंबर से लेके मिड फरवरी तक रहती है। इस टाइम एडेनियम में कोई ग्रोथ नहीं होता। इस टाइम आप देखेंगे कि एडेनियम की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या सूखने लगती हैं, गिरने लगती हैं। कुछ एडेनियम्स में ये पत्तियां थोड़ा लेट में गिरती हैं, तो ज़्यादा टाइम तक ग्रीन लगती हैं। दोस्तों, अगर आपके एडेनियम में भी ऐसा हो रहा है, जैसे देखिए इसमें पीला है और सूखी हुई पत्तियां हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम हमारा एडेनियम डोरमेंसी में चला जाता है और अपने फूड को और वाटर को सेव करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ठंड में एडेनियम डोरमेंसी में चला जाता है, कोई ग्रोथ नहीं शो करता। लेकिन एडेनियम की कुछ वेराइटीज़ होती हैं जिसमें ठंड में भी फ्लावरिंग होती है। आप देखिए, मैं आपको फ्लावर से दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, साथ में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था प्रूनिंग का। देखिए, ये सारी प्रूनिंग की हुई मेरे एडेनियम है और इसमें आप फ्लावर देखिए, ये प्रूनिंग के फ़ायदे हैं। आप इसमें भी देखिए, ये मेरे जितने प्लांट देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम को मैंने प्रून किया था। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस टाइम में भी आप हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं। एडेनियम की कुछ रेयर वेराइटीज़ हैं, जैसे एडेनियम डेफोरेंस, एडेनियम सोकोटेरेनम। इन सब में मोस्टली ठंड में ही फ्लावर्स आते हैं और आप इनके सीड्स को ठंड में ही पाएंगे। दोस्तों, मैं हैंड पॉलिनेशन का और ठंड में कैसे पेपर मेथड से एडेनियम सीड को जर्मिनेट करना है, इस पर भी वीडियो बाद में बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या आप मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एडेनियम से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम हर एक टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि हमारा एडेनियम इस ठंड में आराम से सरवाइव कर सके और उसे कोई डैमेज ना हो। दोस्तों, हम अपने एडेनियम को टॉप से स्टार्ट करते हुए रूट तक जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इस टाइम अपने प्लांट्स पे काफ़ी सूखी हुई पत्तियाँ और येलो कलर की लीव्स मिलेंगी। हमें अपने प्लांट से सारी ड्राई लीव्स और येलो लीव्स को हटाना है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको हल्के हाथ से सिर्फ इसे टच करना है। अगर ये सूखी हुई पत्ती अपने आप गिर जाती हैं तो बहुत अच्छा है। हमें इन लीव्स को फोर्सफुली नहीं हटाना है। जैसे देखिए, अगर आप फोर्सफुली हटाएंगे तो यहाँ देखिए इस तरीके का वोंड हो जाता है। ये घाव आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये चीज़ हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। आप इसे एकदम सॉफ्टली हटाइए। जैसे देखिए, मैं हल्का सा हाथ लगा रहा हूँ, ये गिर जा रहा है। तो आपको भी बस इसी तरीके अब इन लीव्स को हटाना है, फोर्सफुली नहीं हटाना। अगर नहीं टूटती है, जैसे देखिए ये नहीं टूट रहा, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अपने आप ही छोड़ देंगे। ये कुछ दिन में अपने आप गिर जाएगा। देखिए, दोस्तों, आपके एडेनियम में इस तरीके से कुछ डेड ब्रांचेस भी मिलेंगी, जैसे यहाँ पे भी है। तो दोस्तों, हमें कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। ये अब ठंड के स्टार्टिंग में अब कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो अक्टूबर से मिड नवंबर होता है और मिड फरवरी से मार्च होता है। इस टाइम हमें प्रूनिंग करके रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रून करेंगे तो धूप कम निकलती है, तो जो घाव होता है वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा
और वहाँ पे इन्फेक्शन या फंगल अटैक होने का चांसेस होता है। तो हमें कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपकी ब्रांचेस ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तो कोई बात नहीं, उसे हम 15 फरवरी के बाद प्रून कर सकते हैं। और आपने अगर नवंबर के स्टार्टिंग में अगर प्रूनिंग किया है तो उस घाव को पूरी तरीके से सील करना है। चाहे आप उसके लिए फंजीसाइड का यूज करिए, सिनामन पाउडर का यूज करिए, दालचीनी पाउडर का यूज करिए, या मेल्टेड वैक्स से आप उसे पूरी तरीके से सील करेंगे। दोस्तों, हमें अपने पॉट को पूरी तरीके से क्लीन करना है। ये ड्राई लीव्स है, ये सारी ड्राई लीव्स हटाना है, और इसमें जितने भी बीड हैं सारे बीड को हटाना। जैसे ये बीड है तो हम इस बीड को पूरी तरीके से क्लीन रखेंगे, ताकि जो धूप होता है वो हमारे प्लांट्स को पूरी तरीके से मिलता रहे। उसे कम्प्लीटली हम हटा देंगे, क्लीन करेंगे। इसी तरीके दोस्तों आप भी पूरे बीट को हटा दीजिए और अपने पॉट को पूरी तरीके से क्लीन करिए, ताकि जो सनलाइट है वो पूरी तरीके से नीचे तक हमारे प्लांट को, पूरे फुल प्लांट को सनलाइट मिलता रहे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एडीनियम सन लविंग प्लांट है, इसे जितना ज़्यादा मिले धूप उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। हमारे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ये ड्राई लीव्स तो सड़के खाद बन जाएगी। दोस्तों, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ड्राई लीव्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, और ठंड में पॉट में मीडिया में ज़्यादा मॉइस्चर होना हमारे एडीनियम के लिए ख़तरनाक है। ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, उससे हमारे प्लांट में रूट रॉट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अपने पॉट से पूरा खरपतवार, बीड और ड्राई लीव सारा हटा के उसे एकदम क्लीन कर दीजिए। दोस्तों, बीड और ड्राई लीव्स हटाने के बाद हम इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। वैसे दोस्तों ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपने पहली बार एडीनियम लिया है, तो आप ज़रूर फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। 8 से 12 इंच पॉट के लिए 1 टेबल स्पून फंजीसाइड बहुत होता है। आप कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके हम पूरे पॉट में फंजीसाइड को फैला देंगे। फंजीसाइड फैलाने के बाद दोस्तों हमें अपने पॉट में थोड़ी सी गुड़ाई करनी है। हल्के हाथ से गुड़ाई करिए। कोशिश करिए कि हमारा जो एडीनियम का रूट है वो घायल ना हो, उसमें कोई चोट ना लगे। इस तरीके आप हल्के से इसमें गुड़ाई कर लीजिए। दोस्तों, गुड़ाई से फ़ायदा ये होगा कि हमारा मीडिया थोड़ा लूज हो जाएगा और इसमें एरेशन अच्छे से होगा, एयर काफ़ी नीचे तक जाएगी। अगर वहाँ पे हल्का फुल्का कोई फंगस है तो वो भी ज़्यादा एयर की वजह से डेड हो जाएगा, और हमारा जो सनलाइट है हमारे प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती रहेगी। इस तरीके से हम हल्के हाथ से गुड़ाई करना, बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना, अंदर तक नहीं करना है कि जो एडीनियम का रूट है उसमें कोई घाव हो जाए। इस तरीके हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे ताकि हमारा मीडिया पूरी तरीके से लूज हो जाए। दोस्तों, एडीनियम एक सन लविंग प्लांट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अच्छी लगती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो आप अपने एडीनियम को ऐसे प्लेस पे रखिए जहाँ पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग सनलाइट आए। अगर आपके पास ज़्यादा एडीनियम है तो आप पॉलीथीन से उसके ऊपर एक छत बना सकते हैं, ताकि हमारे एडीनियम को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, और जो कोहरा है, फॉग है, वो एडीनियम प्लांट के ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। दोस्तों, ठंड में एडीनियम को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने मीडिया के हिसाब से 15 से 20 दिन के गैप पे वाटरिंग करनी है, जब तक हमारा मीडिया पूरी तरीके से ड्राई ना लगे। आप चाहें तो अपने एडीनियम को इस तरीके से प्रेस करके भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये हार्ड लग रहा है, ये भी हार्ड है। तो जब तक ये हार्ड लगता है तब तक हमें वाटरिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा अगर हल्का फुल्का सॉफ्ट लगे तब भी हमें वाटरिंग नहीं करनी है। जब ये ज़्यादा सॉफ्ट लगे तभी हमें वाटरिंग करना है। अगर मैं जनरल तौर पे बोलूँ तो आप ठंड में 20 से 25 दिन के गैप पे वाटरिंग करिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एडीनियम अपने इस कॉडक्स में इतना पानी, इतना फूड रखता है कि अगर इसे 2-4 दिन या हफ्ते भर भी इसे अगर पानी ना मिले, सफिशिएंट पानी ना मिले, तब भी ये आराम से सर्वाइव कर सकता है।
ठंड में हमें पूरी तरीके से कंट्रोल वे में वाटरिंग करनी है। एडीनियम में फर्टिलाइज़र हमें ग्रोइंग पीरियड में ही देना होता है। आप अपने इस एडीनियम में 15 फरवरी के बाद आराम से फर्टिलाइज़र दीजिए, वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन ठंड के टाइम पे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। ठंड के टाइम में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करना है। अगर आपने कोई नया प्लांट लिया है तो भी दोस्तों दिक्कत की कोई बात नहीं है। उस पर हल्का सा, उसके रूट पे हल्का सा स्प्रे करके उसे आप कहीं पे भी सेट में बांध के लटका दीजिए, या आप उसे ऐसे ही रख दीजिए। ठंड में वो आराम से सर्वाइव कर लेगा। हमें किसी तरीके से भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। दोस्तों, आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरा ये एडीनियम ये पूरी तरीके से इसने पॉट को फाड़ दिया है। अगर ये कंडीशन भी आपके साथ होती है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका भी रिपोर्टिंग नहीं करना है। आप इसके लिए दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि इससे ज़रा सा बड़ा आप एक पॉट लीजिए और अपने इस एडीनियम को पूरे पॉट सहित उसमें रख दीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा मिट्टी यहाँ नहीं डालनी है, आराम से उस पॉट में सर्वाइव कर लेगा। और दूसरा तरीका होता है, आप अपने इस पॉट से अपने इस एडीनियम को निकालिए, इसके रूट को अच्छे से साफ कर लीजिए, पतली रूटलेट्स को काट दीजिए और इसे किसी सेट प्लेस पे लटका दीजिए या कहीं साफ प्लेस पे इसे रख दीजिए। और जब इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा 15 फरवरी के बाद, तब आप इसे आराम से रिपोर्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये पूरी तरीके से पूरे ठंड में आराम से सर्वाइव कर लेगा। दोस्तों, आपने YouTube पे, Facebook पे कई जगह ऐसी वीडियोस या फ़ोटोज़ देखी होगी जहाँ एडीनियम को लटका के रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ जिसमें आप भी अपने एडीनियम को लटका के रखेंगे। दोस्तों, पहला तो एक तरीका होता है अपने एडीनियम के कॉर्डेक्स को मोटा करने का, जहाँ हम अपने एडीनियम को भूखा रखते हैं और जब वो ग्रोइंग पीरियड आता है तो अब बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ शो करता है। दूसरा कंडीशन, अगर आपका पॉट फट गया है तो भी आप उस कंडीशन में अपने एडीनियम को लटका सकते हैं। पूरे रूट को अच्छे से साफ करके धुल करके डार्क प्लेस पे लटकाएंगे। या आपके प्लांट में इस तरीके से रॉट हो गया है, जैसे देखिए मैंने इसे निकाला है, ये रॉट हो गया है, इस पर मैंने ट्रीटमेंट किया था और अब इसे भी मैं लटका के रखूँगा। अगर आपके पॉट में ज़्यादा पानी रुकता है, पूरी तरीके से ड्रेन आउट नहीं होता है, तब भी आप अपने उस एडीनियम को निकाल के लटका सकते हैं। या अगर आपने एडीनियम प्लांट के साइज के हिसाब से उसे काफ़ी बड़े पॉट में लगा रखा है तो भी आप उसे निकाल सकते हैं। या आपके पास अगर कम प्लांट हैं, 2-4 एडीनियम हैं, तो भी आप उसे लटका के रखिए ताकि वो ठंड से बचा रहेगा और आपका कॉर्डेक्स जल्दी से मोटा होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो का हर पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।